श्री रमन महर्षि से बातचीत के कुछ प्रेरक अंश आइए जानते हैं। 1 जून 1936 को अहमदाबाद से दो भक्त भगवान के आश्रम में आए। उन्होंने महर्षि से पूछा, भगवान, बचपन से हमारी आध्यात्मिक रुझान रहा है। हमने दर्शन शास्त्र पर अनेकों पुस्तकें पढ़ी और वेदांत से आकर्षित हुए। इसलिए उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवत गीता का अध्ययन किया। हम ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु हमारे ध्यान में कोई प्रगति नहीं मालूम होती। हमें बोध कैसे होगा? क्या आप हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहयोग करेंगे? तब भगवान श्री रमन महर्षि पूछते हैं कि आप ध्यान कैसे करते हैं? तब उन भक्तों ने कहा, हम आपसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, यह सोचते हुए कि शरीर मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, किंतु मैं इसके आगे कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। तब महर्षि जी बोलते हैं कि आपका तरीका केवल बुद्धि युक्त है। सभी शास्त्र साधक को सत्य जानने की विधि का वर्णन करते हैं। सत्य सीधे इंगित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह बुद्धि युक्त तरीका है। आप देखते हैं कि सबको कि नहीं हूँ कहकर निरस्त करता है, परंतु मैं को निरस्त नहीं करता। यह कहता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि मैं वहाँ है। यह मैं केवल अहंकार है या मैं का विचार है। इस मैं के विचार के उदित होने से दूसरे अन्य विचार उदित होते हैं, इसलिए मैं का विचार आधारभूत विचार है। यदि जड़ को बाहर कर दिया जाता है तो उसी समय दूसरे विचार भी निर्मूल हो जाते हैं। इसलिए मैं की जड़ में पहुँचें। अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, उसका स्रोत मालूम करें, तब सब कुछ लुप्त हो जाएगा तथा सर्वोत्तम आत्मा विद्यमान रहेगा। तब भक्त पूछते हैं कि इसे किस प्रकार करें? तब भगवान रमन महर्षि कहते हैं, मैं सदैव वहाँ है। गहरी निद्रा, स्वप्न एवं जागृत अवस्था में जो अस्तित्वमान है, वही अभी बात भी कर रहा है। मैं की अनुभूति सदैव है, अन्यथा आप अपने अस्तित्व को इनकार कैसे करेंगे जो आप नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि मैं हूँ, मालूम करें कि यह मैं कौन हूँ। तब भक्त पूछते हैं, मैं अभी नहीं समझ पा रहे। हम जिसे मैं कहते हैं वह गलत मैं है। उस गलत मैं को कैसे निरस्त किया जाए? तब श्री रमन महर्षि बताते हैं, आपको गलत मैं को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं को कैसे निरस्त कर सकता है? आपको केवल उसका स्रोत मालूम करके उसमें स्थित होना है। आपके प्रयत्न केवल यहाँ तक काम आ सकते हैं, तब उसके पार वह स्वयं अपनी चिंता करेगा। आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रयास वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तब भक्त पूछते हैं, यदि मैं यहाँ हूँ तथा सदैव हूँ तो यह अनुभव क्यों नहीं होता? तब महर्षि जी उत्तर देते हैं, यह सच है। कौन कहता है कि अनुभव नहीं होता? क्या यह वास्तविक मैं कहता है या गलत मैं? इसकी परीक्षा कीजिए, आपको मालूम होगा कि यह गलत मैं है। गलत मैं अवरोध है, उसे बहिष्कृत करना चाहिए ताकि वास्तविक मैं छुपा ना रहे। मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया का विचार ज्ञान अनुभूति में बाधक है। तथ्य यह है कि इसकी अनुभूति पहले ही हो चुकी है। कुछ और अधिक बोध की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ज्ञान नया होगा, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं था। वह अब अपना स्थान ग्रहण करेगा। जो पैदा होगा उसकी मृत्यु होगी। यदि आत्मानुभूति शाश्वत नहीं है तो उसके होने का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं
वह कोई नई चीज़ नहीं होती। यह वह है जो शाश्वत है, किंतु अवरोध के कारण बोध में नहीं आ सका। यह वह है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें केवल अवरोधों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान के कारण जो शाश्वत है उसका बोध नहीं हो पाता। अज्ञान अवरोध है। उस अज्ञान से बाहर निकलें तो सब कुछ अच्छा होगा। अज्ञान मैं के विचार के समरूप है। इसका स्रोत मालूम करें तो यह लुप्त हो जाता है। शरीर की चैतन्यता मैं नहीं है। शरीर नहीं कहता कि मैं हूँ। यह आप हैं जो कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। मालूम करें यह मैं कौन है। इसके स्रोत की खोज करने पर यह विलुप्त हो जाता है। तब भक्त पूछते हैं श्री रमण महर्षि से कि क्या तब आनंद होगा। तब श्री रमण महर्षि उत्तर देते हैं, आनंद सच्चित के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा है। आपकी प्रकृति आनंद में है। अज्ञान ने अभी उस आनंद को छुपा रखा है। अज्ञान को दूर करें, आनंद प्रकट हो जाएगा। तब भक्त पूछते हैं, आत्मज्ञान के बाद शरीर का क्या होता है? क्या यह अस्तित्व में रहता है या नहीं? हम ज्ञानियों को भी दूसरों जैसे क्रिया करते देखते हैं। तब श्री रमण महर्षि उत्तर देते हैं, यह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसे आत्मज्ञान के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक आत्मज्ञानियों का संबंध है, उन्हें उनकी चिंता करने दीजिए। आप उनकी चिंता क्यों करते हैं? वास्तविकता यह है कि आत्मानुभूति के बाद शरीर तथा अन्य सभी आत्मा से अलग नहीं दिखाई पड़ते। हरि ओम तत्सत।